तुम भी मलिष्का का साथ दे रही हो। वो नीलम, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मलिष्का के पैर में मोच जैसी आ गई थी, हमने कहा था इसे रेस्ट करने के लिए, पर ये मानी नहीं और यहाँ आ गई। और तुम किरण, तुम्हें तो रोकना चाहिए था ना। हाँ नीलम, मलिष्का क्या सुन रही मैं ये बेटा, बिल्कुल गलत बात है ये। हाँ, और नीलम तुम्हारी इतनी केयर करती है, तुम ऐसे करोगी? और नीलम तुम तो मुझे कुछ बोलो ही मत भाई, तुम्हारी बहू है ये, I mean, होने वाली बहू है, तो तुम ही हैंडल करो इससे। एग्जैक्टली, हमारी पसंद ही हमारे घर की बहू बनेगी। मलिष्का, तुम बताओ तुम्हारा पैर कैसा है अब? काफी बेटर है आंटी, थैंक यू सो मच, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा। टेक केयर। बच गए मॉम, ये ना अब आप इसे संभाल के अपने पर्स के अंदर रखो, किसी के हाथ नहीं आए। ये प्रॉब्लम तो सॉर्ट हो गई है, अब बलविंदर का क्या करना है? करना है क्या? कुछ नहीं करना अब उसका मॉम, प्लीज, बहुत कुछ कर लिया हमने। और वैसे भी अब ना उसको पता चल गया कि हम उसकी बलि चढ़ाने वाले थे, इसलिए अब वो बहुत अवेयर हो गए और वो बहुत गुस्सा भी है, पता नहीं चीख रहा था। मतलब तुम कुछ करोगे नहीं अब? नहीं मॉम, अब हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ ना करने में हमारी भलाई है। हम जितना शांत रहेंगे ना उतना ही अच्छा है, क्योंकि उसकी बलि चढ़ाने में हमारा उल्टा नुकसान है मॉम, कोई फायदा नहीं है, इसलिए प्लीज हम अब कुछ नहीं करेंगे। ठीक है मलिष्का, लेकिन बलविंदर यहाँ आया क्यों था? हाँ वैसे ये तो मुझे भी नहीं पता। हो गया बेहोश? थोड़ी सा क्या चीज है तू? ये क्या चीज है? चैन नहीं है तुझे? क्या है तू? ऋषि, तेरी मौत। हाँ जी हाँ, मौत बनेगा क्या? यमराज, यमराज है तू। कितनी बार पकड़ा तुमने मुझे? गिनती भी भूल गया मैं तो। क्या किया? 2 घूसे, 4 चांटे, 4 लात, कुछ हुआ? मरा मैं? खड़ा देख, ये देख, खड़ा नहीं खड़ा है आंख में, और अब आगे भी कुछ नहीं उखाड़ पाने का तुमने, समझ गया? फड़फड़ा है ना, बिना बात के अपनी शक्ति विरान ना करे। जो मैंने तो दवाई सुनाई ना बेहोश करने की, देख 10, 9, 8, 7, 6, 5 और रुक जा, 5 सेकंड और रुक जा, पूरी बात तो होने दे। पहले तो मुझे लग रहा था तू बेहोश हो गया, पर तू कर रहा था नाटक, अब तू हो गया। देखिए देख, ये गिरा। हेलो हेलो, हो गया? बेहोश हो गया? नाटक तो नहीं कर रहा भाई? किसी उस रावण के दहन होने का समय आ गया। चल बैठते हैं। सो क्या? बहाना कर रहा होगा ताकि मुझसे बात ना करनी पड़े। मैं भी तुमसे बात करने नहीं आई हूँ, अपना काम करने आई हूँ। अच्छा है डब्बी खुली नहीं। एक के बाद एक पनौती लगी जा रही। अगर लक्ष्मी ने देख लिया ना ऋषि को, कि लक्ष्मी पे चद्दर डाल के भाग लूंगा। ऐसे सो क्यों रहा है? इसे याद तो है ना कि ध्यान विधि करनी है। याद तो हो गई, शायद चोट लगी है ना, इसलिए आराम कर रहा होगा। काश लक्ष्मी मेरी हो जाती, मेरी भी इतनी फिक्र करती। अजीब है, ऐसे कैसे सो गए हैं? और मैं इतना बोल रही हूँ, इतनी आवाज हुई तब भी नींद नहीं खुली। ऐसे तो 1:08 में जग जाते। कहीं आजकल के लड़के जैसे रजाई के अंदर घुस के अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हैं, ऐसा ही कुछ।
वैसे भी ये कह रहा था कि इस पे बहुत लड़कियां मरती हैं। ऋषि, ऋषि तुम जाग रहे हो? ऋषि देखो, अगर तुम जग रहे हो ना तो बता दो। तो ये कम्बल हटाओ। नहीं सुनोगे मेरी बात तो मैं कम्बल हटा दूंगी। ठीक है, हटा रही हूँ। अब मर गया बल्लू, मर गया मर गया। नहीं, अगर बात कर भी रहा है तो क्या, मुझे क्या, जिससे बात करनी है उससे बात करें। क्या हो गया? ऋषि, ओह दी, वैसे तो तू इतनी समझदार है, लेकिन जीजू के मामले में पूरी दुनिया से उल्टी क्यों चलती है? लास्ट टाइम बता रही हूँ, जीजू का कोई अफेयर नहीं चल रहा है, कोई चक्कर नहीं चल रहा है, समझी? चक्कर? जीजू का चक्कर चल रहा है? अरे नहीं बानी, वही तो मैं समझा रही हूँ, जीजू का चक्कर नहीं चल रहा है, ठीक है? आयुष तुम ही बताओ। हाँ भाभी, ऋषि भाई का चक्कर है। आयुष, अरे था। हाँ दी, चल रहा था। हाँ वो था वाला हमें पता है। हाँ वो मलिश्का नहीं, ऋषि का किसी और के साथ भी अफेयर चल रहा है। वो पता है, उसने खुद कहा कि कितनी सारी लड़कियां मरती हैं उस पर, और पहले मुझे लगा कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन अब ना मुझे सच में लग रहा है कि नहीं, क्या बात कर रहे हो यार भाभी? मुझे क्यों नहीं बताया ऋषि भाई ने? इतनी सारी लड़कियां उनके पास, मैं एक चूज कर लेता तो गलत बात है यार। जोकिंग। सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत गंदा वाला है। गंदा वाला था क्या? ये सब छोड़ो दी, वो सिर्फ तुझे जला रहे थे, ठीक है? चालू, तू फिर से अपने जीजू की साइड ले रही है ना? हाँ तो लूगी ना, ये देवर भी तो हमेशा तेरी साइड लेता है। हाँ तो ये भी तो जीजू की साइड लेगी, सही है। वानी, दी आयुष, तेरा लाडला देवर, तो इसकी तो बात हमेशा मानती है ना? तो बस आयुष तुम बताओ, और सच बताना, ठीक है? दिल से बताओ, सब कुछ बताओ, अभी बताओ। ओके, ये बात उठी गई है तो मैं बोल देता हूँ। एक है राज की बात, मैं बताता हूँ। देखो शालू, मानी, भाभी, ऋषि भाई के बारे में वैसे तो मैं सब कुछ जानता हूँ, बट हम चारों के बीच में रहनी चाहिए, सब बाहर नहीं जानी चाहिए। ओके ओके। ऋषि भाई का मलिश्का के अलावा और एक और अफेयर चल रहा है। आयुष, क्या बोल रहे हो तुम? आयुष तुम मजाक कर रहे हो ना? सेंस ऑफ ह्यूमर गलत वाला है ना? आयुष, अगर तुम मजाक कर रहे हो ना तो अब भी बता दो मुझे, अगर बाद में पता चलेगा ना कि तुम मजाक कर रहे हो तो तुम बहुत पिटोगे। अच्छा, कौन पीटेगा मुझे? मैं मारूंगी तुम्हें। मैं पीटूंगी पानी, इसका पकड़ना, जोर से फूंक मारूंगा ना उड़ जाएगी, मैं पीटूंगी, ये मारेगी मुझे। मार सकती हूँ मैं, अच्छे से मार सकती हूँ। अरे चुप करो तुम दोनों। ऐसे जाओगी करिश्मा और नीलम के सामने यूं मुंह लटका के? तुम पेन ड्राइव देखने गई थी ना, क्या हुआ? पेन ड्राइव मिली कि नहीं? रुक बलविंदर, उसने मुझे धोखा दिया है मॉम। इसमें नई बात क्या है? तुम्हारे डैड ने तो पहले ही वार्न किया था ना तुम्हें कि उससे दूर रोज से बच के रहना। उसने मुझे आज से पहले कभी धोखा नहीं दिया, ये सब पहली बार कर रहा है। मतलब तुम्हारे डैड ने गलत बोला? मुझे भी बिठाओ ना। अरे वो पूछी पू, ये झूला नहीं है, झूले वाला लग रहा है क्या मैं तुझे? चल निकल, चल। सारे कार्टून मेरे पास ही आ जावे। कौन? ये नहीं बोल रही हूँ मॉम, वो तब से ये सब करा है जब से उसे पता चला है कि हम दोनों उसके खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे, उसको बलि का बकरा बनाना चाहते थे, उसको मारना चाहते थे, उसको सब पता चल गया मॉम, इसलिए वो ये सब कर रहा है। और आपको पता है उसने क्या किया? वो जो पेन ड्राइव उसने मुझे दी है ना, वो खाली है, इट्स एम्प्टी, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। यस, एंड आई रियली डोंट नो मॉम, अगर ये पेन ड्राइव खाली है तो एक्चुअल पेन ड्राइव कहाँ होगी? ये यहाँ क्या कर रही है?
यू मीन एक्चुअल पेन ड्राइव दिया ही नहीं उसने? यस मॉम, बलविंदर ने हमें धोखा दिया, उसने चीट किया है, ऐसे बदला लिया उस सुरक्षा पाल। मेरे पागल हो गया, पता नहीं क्यों कर रहा है ये सब। उसका ना दिमाग खराब हो गया मॉम। उसने मेरे गले में फंदा डाल दिया और वो कभी भी मेरे पैरों के नीचे जमीन खिसका सकता है और मैं लटक जाऊंगी मॉम। उसके बाद नहीं मलिश्का, ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं, औकात नहीं है उसकी, 2% का आदमी है वो। मेरी बेटी को कुछ करके तो देखे वो। एंड यू, तुम्हें बलविंदर से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। जरूरत है, इतना बड़ा सबूत है उसके पास मेरे खिलाफ, और डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे कैसे नहीं है? वो कुछ भी कर सकता है, वो सब कुछ इधर उधर कर देगा मॉम। सब कुछ इतना ठीक चल रहा था, लेकिन आपने और डैड ने सब कुछ खराब कर दिया मेरे लिए। हमने? हाँ, आप लोगों ने। अरे ये बलविंदर ये सब क्यों कर रहा है? क्योंकि आप लोगों की प्लानिंग पता चल गई ना इसको। मॉम, आई एम टेलिंग यू, ये बलविंदर जैसे लोगों को ना बहुत स्मार्टली हैंडल करना पड़ता है। इन्हें स्मार्टली हैंडल करेंगे तभी ये हमारे लिए हथियार बनेंगे, वरना ये हमारे अगेंस्ट हथियार बन जाएंगे। टेलिंग यू मॉम, ये बलविंदर ने वही किया ना, हथियार बन गया ना मेरे लिए ये बेवकूफ। अच्छा खासा सब कुछ ठीक चला था, पता नहीं क्या करेगा मॉम। इसके पास बहुत बड़ा सबूत है मेरे अगेंस्ट, ये कभी भी उसे यूज कर सकता है। और भगवान जाने उस फुटेज में ऐसा क्या था कि बलविंदर, मुझे नहीं पता कि वो क्या। वही तो, यहाँ पे ऐसा कुछ है भी नहीं जिससे आग लग सकती है, जैसे कोई वायर या कोई स्विच। आई नो, नहीं है, पर ठीक है ना, जो भी है, किसी को नुकसान नहीं हुआ, बहुत बड़ी बात है। इट्स ओके। आयुष वो सुप्पू भैया ना बहुत घबराए हुए लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ बताना चाह रहे। क्या सुप्पू? हाँ, पता नहीं क्या बताना चाह रहे थे। वो बता पाते उससे पहले ये आग लग गई और मैं यहाँ। एक मिनट, सुप्पू भैया जो बोल रहे थे और ये आग जलने में कोई कनेक्शन तो नहीं है? कनेक्शन? कुछ पक्का नहीं पता। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बाबूजी, बहुत छोटी सी मामूली सी आग थी, वो अपने आप ही बुझ गई। बस समझ नहीं आ रहा कि लगी कैसे, लेकिन कुछ हुआ नहीं है। पापा की कृपा। अच्छा ऋषि कहाँ है? मुहूर्त का समय आ रहा है। मैं देखता हूँ ना मामा, बोला ना मैं लेके आऊंगा उन्हें, मैं लेके आऊंगा, ढूंढता हूँ मैं उन्हें। आशा, तू क्या करेगा इसका? हाँ भाई, बड़े रावण, मुँह जा रही? आ रही नहीं ना, भी नहीं आ रही, अब तो आ गई। उड़ता हुआ तीर आगा ऐसे करके, अंगारे लेके और रावण की छाती में घुस जाएगा। तो टेंशन ना लियो, जब तक तुझे होश आएगा तू पहुंच जाएगा नरक। तो वहां खड़े मेरे सैनिक इंतजार कर रहे थे। नहीं, हम तो चाहते हैं दर्द ना हो, इसलिए चाहते हैं तुझे होश ना आए, बाद में होश आए। सीधा नरक में आंख खुलेगी, खुद को जलता देख लेगा, वैसे हार्ट अटैक से मर जाएगा तू। एहसान कर रहा मैं तेरे पे, एहसान। इसी ओबरॉय, मेरे प्यार के दुश्मन, ऐसी मौत दूंगा तुझे, ऐसी मौत दूंगा ना किसी ने सुनी होगी ना देखी होगी। सबसे बड़ी बात, रावण बना के मारूंगा तुझे। सबसे बड़ी बात है, मारने वाला होगा तेरे घर का खुद का आदमी। रावण समझ के मारेगा तुझे। चल ठीक है बेटे, अगले जन्म में मिलेंगे हम दुश्मन बन के वापस। भगवान श्री राम, भगवान श्री राम मेरे सामने। धन्य, मैं तो धन्य हो गई। व्हाट? ये मुझे सच्ची का श्री राम भगवान समझ रही है? ओह ये मजे लेता हूँ इसके। बालिके, फिर आ जाओ। बालिके, तुम्हें देख के ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे दिमाग में कुछ खलबली मची हुई है। कुछ ऐसा है, कोई इच्छा है जो तुम्हें चैन से जीने नहीं दे रही है। क्या इच्छा है बालिके, बोलो। मतलब भगवान को तो सब पता रहता है, क्योंकि आपको सब पता है। तभी तो भगवान भगवान होते हैं ना बालिके, बोलो। ये भी सही है, भगवान है तो सब जानेंगे। Of course, yes. English. Of course English. English, हिंदी, मराठी, गुजराती, पंजाबी, हम सब बोल लेते हैं। हम भगवान, तुम अपना बोलो। इनफैक्ट तुम लकी हो, बहुत ही लकी हो कि तुम हमें देख पा रही हो, तुम हमारे दर्शन कर पा रही हो। बालिके, बताओ तुम्हारी क्या विश है? I mean, वर, क्या वर मांगना है तुम्हें? वर? कौन सा वाला वर? हस्बैंड वाला वर की? हस्बैंड वाला वर मांगोगी? मैट्रिमोनियल साइट खोल के बैठे हम यहाँ बालिके? नहीं ना, हम वरदान वाला वर बोल रहे हैं, बुद्धिहीन लड़की।
पर जोड़ी तो आप ही बनाते हैं। व्हाट? क्या कर रही हो बालिके? जुबान लड़ाओगी भगवान से? नहीं। पाप चढ़ेगा तुम्हें। अब तुम ऐसे बात करोगी तो फिर हमें कॉकरोच आ जाएगा। कॉकरोच? कॉकरोच? तुम्हें कॉकरोच सुनाई दे रहा है? कॉकरोच नहीं, आक्रोश, आक्रोश। इससे पहले हमें गुस्सा आ जाए, हम चले जाए यहाँ से। जाए क्या? नहीं जाएंगे ना? एक काम करते हैं बालिके, कहीं बीच में सेटल कर लेते हैं। मांगो, क्या वर, क्या वरदान, जो भी है मांगो। मुझे भगवान, आप तो सब जानते ही मेरी लाइफ कैसी है, तो कहीं गम में ना सेटल हो जाए तो आप ही दे दीजिए ना। थोड़ा दिल खोल के, बस कंजूसी मत करना। हमें फंसाओ मत बालिके। बहुत बिजी लाइफ है हमारी, सबके बारे में जानते फिरते रहेंगे क्या? बहुत बिजी हैं हम लोग। तुम्हारी तरह नहीं, इतना टाइम है कि टाइम पास करने चले आए यहाँ पर, कहीं भी कुछ भी करने। तुम मांगो वरदान, जो तुम मांगोगी वही मिलेगा। मांगो। चलेगा। तो मुझे ना भगवान, मुझे ना ऐसा पति चाहिए जो मुझसे बहुत प्यार करे और मेरी ना हर विश पूरी करे। स्मार्ट हो, हैंडसम हो और सेंस ऑफ ह्यूमर तो बहुत ही बढ़िया। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो ना अमीर होना चाहिए। मुझे ना रानी बना के रखे महल में। बस इतनी। बड़ी लंबी लिस्ट है बालिके तुम्हारी। लड़का मांग रही है, सब्जी बनाने के लिए मसाले मांग रही है। मतलब तुम वर मांग रही, मिलेगा, वो भी मिलेगा बालिके। किंतु परंतु उसके लिए तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी बालिके। हाँ, थोड़ी मेहनत तो कर ही लूंगी। हाँ। क्या करना होगा? ये तो मान गई, अब क्या मेहनत के लिए बोलूं इसे? तो मुझे भगवान समझ के बैठ गई है, स्टूपिड लड़की। तो आयुष, शालू मेरे सामने साक्षात भगवान है। भगवान? हाँ, मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं ना मुझे। सामने तो कोई नहीं दिख रहा। नेहा, तुम ठीक हो ना? What? तुम्हें नहीं दिखाई दे रहे? Really? रियली? मुझे यहाँ पे कोई भगवान नहीं दिखाई दे रहा है। तुम ठीक तो हो ना? गॉड, सिर्फ मुझे देख रहे? ओह माय गॉड, ये तो वैसी पापी, इसे थोड़ी दर्शन होंगे। शालू तू जा, साइड में जा। भगवान, हम कंटिन्यू करते हैं। आप क्या बोल रहे थे? क्या करना होगा हमको? मेहनत। ये नेहा, दिमाग ही नहीं है इसमें। चाची इतनी तेज है और ये बेटी ऐसी। ये भगवान, नेहा ये भगवान नहीं है, आयुष। ये आयुष है। ठीक से देखो, ये मजाक उड़ा रहा है तुम्हारी। और अच्छे से अपनी जिंदगी व्यतीत करनी है बालिके तो मेरे पैर छू फौरन इधर। सोच रही हो, लगता है भगवान को नाराज करना चाहते हैं। ओ माय गॉड, ऐसा है क्या शालू? नहीं है ना? आ जाओ। तथास्तु, तथास्तु। मे गॉड ब्लेस यू। चलते हैं। सच में भगवान जी स्पेशल ब्लेसिंग्स भी देते हैं? क्या सोच रही हूँ मैं? मेरी मत्ती मारी गई है। ऋषि भाई, ऋषि भाई, कहाँ? यार ऋषि भाई कहाँ हो यार आप? अभी मैसेज किया था, फिर आपने रिप्लाई किया था, मुझे लगा था आ गए होगे। दोबारा फोन लगाता हूँ। क्या यार ऋषि भाई, हो कहाँ यार आप? आओ ना यार, ये काम आपका है यार। आफ्टर ऑल मैं छोटा हूँ, लक्ष्मण जैसा। आपकी और भाभी की सेवा में हमेशा हाजिर। और ये रावण को दहन करना ये आपका ही काम है यार। कहाँ हो यार ऋषि भाई? प्लीज आ जाओ यार। अरे आया क्यों नहीं अभी तक? लेकिन तुम यहाँ पे क्यों खड़ी हो? मैं आयुष को बुलाने आई थी, सब उसी का वेट कर रहे हैं। अगर तुम्हें भगवान को नाराज नहीं करना है, पाप नहीं लेना है और अच्छे से अपनी जिंदगी व्यतीत करनी है बालिके तो मेरे पैर छू, नहीं है ना? आ जाओ। सुब्बू भैया, सुब्बू भैया उठिए, सुब्बू भैया, सुब्बू भैया उठिए, उठिए। ये क्या? किसने? कहीं ऋषि
सुप्पू भैया। आज का सारा दिन ही मनूस है। पता नहीं सुबह सुबह किसकी शक्ल देख ली। मलिश्का की देखी थी सुबह शक्ल, तभी सोचू सुबह से पनौती कहाँ लग रही। ये सुप्पू भौंक ना दे कुछ, पर ये भोग भी देगा, फर्क क्या पड़ रहा। ना तो इसे पता मैं कौन हूँ, ना इसे पता मैंने ऋषि को कहाँ रखा। पर इस लेना बेटे बल्लू, लक्ष्मी को रोकना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। सुप्पू भैया उठिए ना, सुप्पू भैया, सुप्पू भैया उठिए, उठिए। आप ठीक है? किसने किया ये? ऋषि 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 क्या? ऋषि क्या? कौन आदमी? आदमी ने ऋषि सर को बेहोश कर दी। बेहोश? ऋषि क्या? ऋषि को बेहोश किया? किसने बेहोश किया? कहाँ है ऋषि? आपको पता है कहाँ है वो? आदमी पता नहीं। कहाँ है वो? सुप्पू भैया। बल्लू तेरे पास तो रामबाण है। ऋषि का फोन। लक्ष्मी, मैं मुसीबत में हूँ, घर आ जाओ। ऋषि का मैसेज। घर में मतलब। जैसे लक्ष्मी घर के अंदर जाएगी, पीछे दरवाजा बंद कर दूंगा और बस फिर मैं हो जाऊंगा टेंशन फ्री। ऋषि हो जाएगा फ्री, लक्ष्मी मेरे लिए फ्री। बस कितने फ्री हो गए यहाँ पे, सब कुछ भी फ्री हो रहा। मुसीबत में मुझे शालू को फोन करके बोलती है इनके पास मुझे। जानता है ना टर्निंग क्यों? अगर हाथ भी लगा देना मेरे ऋषि को, मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, भले ही मुझे फांसी क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं तुझे जान से खत्म कर दूंगी। बलविंदर याद रखना तू। सच कहो, पहले जितनी पागल तुम ऋषि के लिए हो ना, उससे 100 गुना ज्यादा पागल मैं लक्ष्मी के लिए हूँ। ये बात अपने दिमाग पर डाल लो। बलविंदर मेरे साथ बदतमीजी ना। ऐसी बात होगी। तुम्हारा बाप कॉलर पकड़ रहा, तुम मुझे हाथ लगा रही। अपनी खाल में रहा करो, नहीं तो ये चेला गुरु बन गया ना, दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। तुम्हारी जिंदगी की बंजर जमीन पे इतनी चरस बो दूंगा कि पूरी जिंदगी नशे में गुम होगी। ठीक है? और रावण का दहन है, भगवान राम को बहुत मानता हूँ। तो तुमने जिंदगी में जो भी मेरे साथ धमकियां दी ना मुझे, और जो भी गलत किया, सबकी माफी है तुम्हें। चलो निकल लो, चलो निकलो। मेरे साथ बदतमीजी नहीं। अरे चुप करो। और सुनो एक बात, लक्ष्मी ऋषि की बात ना करा करो ज्यादा, अपने बारे में सोचो। अब टाइम आ गया। तीर कहाँ से? किसने मारा? देखो ऋषि तुम छोड़ो उसे, क्या कर रहे हो तुम? ऋषि भाई, लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी, ऋषि भाई आराम से। लक्ष्मी आगे खोलो जा, लक्ष्मी कुछ नहीं होगा। लक्ष्मी आयुष, लक्ष्मी। प्लीज गॉड प्लीज, लक्ष्मी भाभी बहुत अच्छी है। एक बार फिर उन्होंने ऋषि भाई के लिए, हम सबके लिए वो इतना कुछ करती है। खुद के बारे में कभी नहीं सोचती है वो। प्लीज उन्हें कुछ मत होने देना। आपको तो पता है ना कि लक्ष्मी दी हमारी माँ बाबूजी सब कुछ है हमारे लिए। माँ बाबूजी के जाने के बाद
हमने खुद को संभाला क्योंकि दी साथ थी। और अगर दी को कुछ हो गया ना तो मैं और शालू हम दोनों। नहीं पुत्र नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम हैं ना, हम इनके आगे झोली फैलाएंगे, इनके आगे अरदास करेंगे। ये सबकी सुनते हैं, हमारी भी सुनेंगे। और ये लक्ष्मी के साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। हाँ? नहीं। और लक्ष्मी तो इतनी अच्छी और नेक बच्ची है, उसके साथ कुछ गलत होने ही नहीं देंगे। देख लेना तुम सब। हे प्रभु, इतना बड़ा हादसा हो गया, पर लक्ष्मी क्यों? वो तो दूसरों के लिए अपनी जान पर खेल जाती है, उसके साथ क्यों? प्रभु, आज तक आपने उसकी रक्षा करी है, आज भी उसकी रक्षा आप ही करना। उसे कुछ मत होने देना। हमारी बच्ची की रक्षा करना प्रभु। कैसे काम डाउन हो जाओ, हालत देख रही हैं आप लक्ष्मी की। ऋषि वो ठीक हो जाएगी, शी विल बी फाइन। तुम खुद को तो देखो, तुम ठीक हो, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना? हाँ ऋषि, तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं चोट? अरे कुछ नहीं हुआ है मुझे मलिष्का। अगर किसी इंसान को कुछ हुआ है ना तो आप सबके सामने बेहोश लेटा हुआ है। इसे हुआ है जो हुआ है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। मॉम, लक्ष्मी है, आपके बेटे को मौत के मुंह से दोबारा बाहर निकाला। अपनी जान की परवाह नहीं की। जो हुआ है इसको हुआ है। अगर प्रे करना है ना तो प्लीज लक्ष्मी के लिए प्रे कीजिए। अगर मुझे कुछ हुआ भी है ना तो मैं लक्ष्मी को ठीक देखकर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाऊंगा। अगर आप सब मुझे ठीक देखना चाहते हैं तो लक्ष्मी को ठीक कीजिए सबसे पहले। डॉक्टर आयुष क्या है देखने? आयुष डॉक्टर आ रहे हैं ऋषि भाई, मैं उनसे बात कर रहा तब से। पर ऋषि, तुम इस तरह उस रावण के पुतले के अंदर पहुंचे कैसे? किसने बांधा तुम्हें वहां? मॉम, अगर इस बारे में बात करनी है तो हम लक्ष्मी को पहले ठीक करेंगे, उसके बाद में मैं किसी और टॉपिक पे बात करूंगा। पहले लक्ष्मी को ठीक होना चाहिए। आगे डॉक्टर साहब आइए। सर देखिए ना लक्ष्मी को क्या हो गया, वो आंख नहीं खोली, कब से बेहोश है। प्लीज चेक कीजिए ना, जल्दी ठीक कर दीजिए उसे। क्या हुआ है? डोंट वरी, ये सदमे की वजह से बेहोश हो गई। वैसे आयुष ने मुझे कुछ बताया था कि ये गिर गई थी। एग्जैक्टली हुआ क्या था? अब एक्चुअली वो रावण का दहन था ना, वहीं हुआ ये। ओके, वैसे सब ठीक है? सब ठीक है। कमाल है, वो अभी तक होश नहीं आया लक्ष्मी का और आप कह रहे सब ठीक है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में इनको होश आ जाएगा। और ये मेडिसिन देनी है इनको। ठीक है। और हाँ, थोड़े वक्त इनको मेंटल स्ट्रेस ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। जी डॉक्टर। आइए सर, मैं आपको नीचे तक ड्रॉप कराता हूँ। नो इट्स ओके, मैं चला जाऊंगा। ओके, जो भी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू। आयुष, बात भी ले आना। तू शालू, वो ठीक है, ठीक है, एकदम ठीक है। डॉक्टर ने क्या बोला? वो इंजेक्शन दिया है, अभी होश में आ जाएंगी। श्योर? दीदी ठीक तो हो जाएगी ना? 100% ठीक है। और कुछ बोला क्या डॉक्टर ने, कुछ करने के लिए? हाँ बोला है ना, बोला कि लक्ष्मी भाभी को स्ट्रेस नहीं देना है, एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए। सुन लिया है सबने, रिपीट करने की जरूरत नहीं। कुछ नहीं हुआ लक्ष्मी। तुम्हें पता है रामायण में ना श्री राम ने अपनी पत्नी की जान बचाई थी, उनके लिए लड़ गए थे। और आज यहाँ पे देखो, पत्नी अपने पति के लिए लड़ गई। तुमने दोबारा मेरी जान बचाई है लक्ष्मी, कुछ नहीं होने दिया मुझे, अपनी जान की परवाह नहीं की, बचा लिया तुमने मुझे वापस। थैंक यू। ऋषि,
तेरा सवेरे दिमाग खराब हो गया क्या? कलाकारी क्यों कर रहा है यहाँ पे? कपड़े डाल थैले में, चप्पल पहन, निकाल यहाँ से, चल। मैं क्यों भागूं अपने घर से? मैं क्यों भागूं बता? मैं क्यों भागूं अपने घर से? पुलिस आगे ना कर यहाँ पे। तो जिसे तू घर कह रहा ना, ये तेरी घर नहीं होने के, फिर तुझे लेके जाएंगे ससुराल एकदम माला पहना के। और बेटे तालियां पीट ले अपनी अच्छी किस्मत पे कि लक्ष्मी को ज्यादा कुछ नहीं हुआ। अगर हो जाता ना तो तेरा ऊपर का टिकट काट देता हूँ ऋषि। उससे मेरा दिमाग नहीं चल रहा। उद्योग एक काम कर, थैला निकाल, चल भाग गया जल्दी। चल चल जल्दी से पैक कर, जल्दी ऊपर है। कपड़े निकाल जल्दी, निकाल कपड़े निकाल। रुक रुक रुक, मैं क्यों भागूं? मैं क्यों भागूं ऊपर? क्यों भागूं? वो नहीं आने का यहाँ। अगर उसे पता होता मैं यहाँ हूँ तो अभी तक छोड़ता मुझे। यहाँ पे आके घसीट के मार रहा होता तो हमारे कमरे के अंदर घुस के। अबे तू क्यों फालतू में रिस्क ले रहा है यार? पुलिस लेके आगा, खुद पीछे तक मुझे पीछे। कोई नहीं आने का, मैं कह रहा कोई नहीं आने का। और किसी ने आना होता ना, आ गया होता। क्योंकि हर किसी को लगता है गुनाहगार गुनाह करके भाग गया, किसी को नहीं लगता कि गुनाहगार गुनाह करने के बाद अपने घर में घुसा पड़ा। और हम यही बैठेंगे। तब से मुझे लगता है ये प्यार ही है मेरे भाई। प्यार हुआ है आपको। यू लव हर। बस मुझे ये समझ नहीं आता ऋषि भाई कि आपको मानना क्यों नहीं है। आप ही मुझे बताइए ना ऋषि भाई कि ऐसा क्यों होता है कि जब कोई इंसान लक्ष्मी भाभी के आसपास जाता है तो आपको जेलसी होती है? क्यों ऐसा होता है जब उनको थोड़ी सी भी तकलीफ होती है तो आपका दिल रोता है? क्यों ऐसा होता है कि जब उनके माथे पे थोड़ी सी भी शिकन आती है तो आपका दिल रोता है, आपका सुख चैन उठ जाता है? क्यों ऋषि भाई, क्यों? कभी ये सवाल अपने आप से पूछा है? कभी अपने आप से सवाल पूछो, ये अपने दिल से ये सवाल पूछो, अपने ये आंसुओं से ये सवाल पूछो ऋषि भाई। और जब ये सवाल पूछोगे ना आप अपने आप से तो एक ही जवाब मिलेगा। मुझे लगता है कि प्यार करते हो आप लक्ष्मी भाभी से, और उनकी भी सेम फीलिंग्स हैं। हक्की बक्की हो जाती है वो जब कोई आपके पास आता है, जब वो मलिश्का आपके पास आती है वो भी जेलस होती है। उनकी भी सेम फीलिंग्स हैं आपको लेके ऋषि भाई। अरे ये जताने के लिए कि उनको आपसे प्यार है, वो तो आपसे नाराज तक हो गई थी यार। और जब वो नाराज हुई थी तब आपने क्या किया? आप बस ये सोच रहे थे कि मैं अपनी लक्ष्मी को कैसे मनाऊं, कुछ भी करके, कैसे भी। तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? कहीं लगी तो नहीं ना चोट? मुझे कुछ हो भी कैसे सकता लक्ष्मी? तुम जो मेरे साथ ढाल बन के मेरी लाइफ में जो आ गई, कुछ नहीं हुआ मुझे। तुम ठीक हो? तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ? तुम ठीक तो मैं ठीक। सॉरी, मैं गुस्सा हो गई थी तुमसे, नाराज भी थी, पता नहीं क्या हो गया था मुझे। नाराज तो मैं भी था तुमसे, क्योंकि तुम मुझसे बात ही नहीं कर रही थी। तो तुम मुझे मनाने क्यों नहीं है? एक्चुअली सॉरी बोलना तो मैं भी चाहता था, लेकिन सही मौका मिला नहीं सॉरी कहने का। पर तुम पागल हो क्या? सॉरी, पागल नहीं, वंडर वुमन हो क्या तुम? हाँ, कोई सुपर पावर्स हैं तुम्हारे अंदर जो तुम वहां पे आग में आ गई मेरी जान बचाने के लिए? मैं आग में कहाँ आई? तुम फंसे हुए थे आग में, तो तुम्हें बचाने के लिए आई थी। मुझे बचाने के लिए तुम आग में आ गई? अरे कुछ और नहीं सोच सकती थी तुम? और कुछ सोचता ही नहीं है। जब भी तुम्हें ऐसे मुसीबत में देखती हूँ मुझे और कुछ नहीं सोचता ऋषि, तुम्हारे सिवाय। मुझे बस तुम्हें बचाना होता है, फिर रास्ता चाहे जैसा भी हो। चाहे वो रास्ता तुम्हारी खुद की जान पे क्यों ना जाए। हाँ, अपने बारे में भी नहीं सोचती, मुझे खुद से पहले तुम्हारी फिक्र। क्यों? ऐसा क्यों होता? दी बोल, पहले बोला हो या ना बोला हो आज जरूर बोल दे। जीजू खुद पूछ रहे तुझसे, बोल दी बोल।
अगर भाभी नहीं बोल रही है तो आप बोल दो ना आई लव यू भाई। फिर देखो भाभी कैसे फटाक से स्टेप बढ़ाती है। अरे एक स्टेप आप ही ले लो यार। बोलो लक्ष्मी, क्यों होता है ऐसा? कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो। की जान बचाई है आज तुमने, थैंक यू। और हाँ, बाकी सबकी तरह तुम भी ये मत समझ लेना कि ऋषि से प्यार करती हो इसलिए उसे बचाने चली गई। तो फिर और क्या है ये नीलम? मम्मी जी, हम कुछ कहेंगे तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी और मानेंगी भी नहीं। सिर्फ आप ही नहीं, घर में और भी लोग हैं आप ही की तरह जो हमारी बात नहीं मानते। इसलिए बेटर है कि हम कुछ ना कहें। एक दिन ये खुद ही कबूल करे कि ये क्या है। नीलम तुम देखिए, इस वक्त ना ये सारी बातें मायने नहीं रखती हमारे लिए। हमारे लिए ये जानना इम्पोर्टेंट है कि हमारा बेटा उस रावण के पुतले के अंदर पहुंचा कैसे। कौन है जो हमारे बेटे को मारना चाहता है? कहीं वो ऋषि ने बलविंदर को पकड़ा था तो कहीं बलविंदर ने ऋषि को। लक्ष्मी, तुम उस पुतले के पास कैसे पहुंची? तुम्हें कैसे पता चला? वो मैं तो ऋषि को ढूंढ रही थी और वहां पर मुझे वो सुप्पू भैया, एक वर्कर है हमारे, वो दिख गए और उनको भी किसी ने बेहोश करके वहां बांध के रखा हुआ था। तो उनसे मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे ऐसे बताया कि ऋषि को भी बेहोश कर दिया है किसी ने। और फिर मैं वापस से ऋषि को ढूंढने के लिए गई तो तब पुतले के पास पहुंची। और इसका मतलब ये है कि तुमने उस इंसान को देखा नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। लक्ष्मी की वजह से मरने नहीं दिया उसने, लेकिन अब जो मरेगा ना वो तू है बलविंदर। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। Stay there, stay safe, क्योंकि अब शुरू होगा टू ब्रदर्स का खेल। नो, इसका मतलब मेरा शक सही निकला। ऋषि को पता चल गया कि सब कुछ उस बलविंदर ने किया है। गुड्डू, मोटू, बबलू, वो इधर हमारे ऑफिस के बाहर क्या कर रहा था? किसने भेजा था तुझे? क्या कर रहा हमारे ऑफिस के बाहर? क्या कर रहा था ऑफिस के बाहर? ऑफिस के बाहर ये क्या कर रहा था? हाँ ऋषि भाई, ये बल्लू का पबलू है ना, ये बहुत खेल खेलता है बल्लू के लिए। ये कम नहीं है, सब बताऊंगा आपको। फिलहाल मैं इसके मुंह से सुनना चाहता हूँ। बोल क्या कर रहा था वहां पर? बोल। लेकिन फिर उसने झूठ क्यों बोला? उस सबको ये क्यों बोला कि उस आदमी ने मास्क पहना हुआ था, जबकि बलविंदर ने ऐसा कोई मास्क पहना ही नहीं था? कि क्या कर रहा है? चल क्या रहा है इसके दिमाग में कि कुछ प्लान तो नहीं कर रहे ये लोग? हो सकता है, लेकिन ये गया कहाँ है? अब अगर 1000 बलविंदर भी आ गए ना मुझे मारने के लिए तो भी नहीं मार पाएंगे। जानता है क्यों? क्योंकि लक्ष्मी है मेरे साथ। जानता है कौन है वो? मेरी लाइफ सेवियर, मेरी कवच, मेरी ढाल। तू कुछ नहीं उखाड़ पाएगा मेरा जब तक वो मेरे साथ। आजा आजा, तू आजा। बोल क्या कर रहा था होटल में? हाँ, होटल में क्या कर रहा था? बलविंदर ने क्यों भेजा था तुझे? क्या काम पूरा करने के लिए भेजा था? बोल सच बोल। कुछ नहीं बताऊंगा, बलविंदर मेरा दोस्त है। मर जाऊंगा लेकिन कुछ नहीं बताऊंगा। मैं तू क्या 32 दिखा रहा है? ये जितने भी दांत हैं तेरे 22, 28, 32 सब तोड़ दूंगा। मेरे भाई को मारेगा तू? मेरे भाई को मारेगा? अबे हाथ मार ले, कुछ नहीं कर पाएगा। रीजन सुना ना तूने? मेरी भाभी है उनके साथ, उनकी रक्षक, तू जैसे शैतानों की संरक्षक। देख क्या रही लक्ष्मी, अगर तू मेरी तकदीर में होती ना तो आज मेरा साथ दे रही होती, मेरी भी रक्षक बनी होती, मुझे बचा रही होती जैसे ऋषि को बचा रही। क्या सोच रही हो तुम? डोंट वरी अबाउट आयुष, मैं उसे हैंडल कर लूंगी। ओके? आई नो आंटी, आप आयुष को हैंडल कर लूंगी। इसलिए तो मैं अभी सिर्फ ऋषि के बारे में सोच रही हूँ और किसी के बारे में नहीं। मुझे सिर्फ ऋषि की टेंशन है आंटी। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। ओके? आई रियली होप। ये कहाँ गया? उठ! ओए बल्लू, उठना! ओए! ओए! बेहोश हो गया ऋषि भाई, क्या करना है यार?
नाटक कर रहा है, जगह से बेहोश होने का नाटक कर रहा है। अभी के अभी सारा सच निकलवाऊंगा, जगह से आयुष। ऋषि, हम इसे पुलिस के पास लेके चलते। हाँ, यही सही रहेगा। पुलिस के पास ना वो अपना मुंह खोलेगा, सच बताएगा वो। एक्चुअली यू आर राइट, पुलिस के हवाले कर देते हैं इसे, वही सारा सच निकलवाएगी इससे। मैं नहीं छोड़ सकता तुम्हें, तुम्हें छोड़ दिया तो तुम गिर जाओगे अभी। ये जोक था? हाँ था तो। आई डोंट लाइक जोक्स। आई डोंट लाइक यू। यहाँ पे क्या पिक्चर चल रही है क्या? पर मेरे हाथ में लगी है, मेरे पैर में नहीं लगी है। तो क्या हुआ? तुमको नहीं उतार सकता मैं क्योंकि तुम एक्सीडेंट प्रोन हो। कहीं भी छोड़ दूंगा बस, तुम्हें तो गिरना होता है। ऋषि लेकिन तुम थक जाओगे। मैं थकूंगा? मैं नहीं थक सकता लक्ष्मी, जिम करता हूँ मैं। और मेरा बस चले ना तो तुम्हें कश्मीर से कन्याकुमारी तक उठा के लेके जा सकता हूँ मैं, कुछ नहीं होगा मुझे। अच्छा हाँ ठीक है, तो अब मैं ना आराम से ही बैठ जाती हूँ। अब तुम मुझे अच्छे से उठा लो, ठीक है? चैलेंज कर रही हो तुम मुझे? तुम्हारे बोझ से डर नहीं लगता मुझे, मोटापे के बोझ से लगता है। मतलब मैं मोटी हूँ? ये भी कोई पूछने की बात है? हाँ हो तो मोटी। तुम मुझे मोटा कह रहे हो ऋषि? अब मोटे को मोटा नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो पतले कैसे होते? मनुष्का जैसे, एकदम स्लिम एंड ट्रिम। पतली है वो, देखो कितनी। मुंह से निकल गया, मैं कुछ और कहना चाह रहा था सच्ची में, सॉरी। कोई बात नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। सच्ची में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं हुई? हाँ हाँ सच में। इसका मतलब मैं किसी भी लड़की के साथ आउटगोइंग जा सकता हूँ? आउटगोइंग? अरे वो तुम्हारी चाची से पिक कर लिया था वो, उनकी इंग्लिश। मैं कह रहा हूँ कि घूमने जा सकता हूँ मैं दूसरी लड़कियों के साथ। हाँ तुम बुरा नहीं मानोगी? कूल है ना? ऋषि मुझे अभी नीचे उतारो। अरे तुम लक्ष्मी, इतनी सी बात का कोई बुरा मानता है क्या? ऋषि मुझे